है कि ये आपको मैं ये फैक्ट्री जब कराऊँगा सर, वहाँ पे वो R&D है, वहाँ पर आपने इनको अहमद भाई कैसा लग रहा है आप पीटीआई की जानिब से ये आपके साथ हाथ किया गया और एन मौके पे जब पीटीआई को ज़रूरत थी तो आगे आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पीटीआई और अपना? फ्यूचर ब्राइट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर को क्या मेरा भाई, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। पीटीआई से अलायंस नया नहीं है, 6-7 साल से है। ये तो एक नई टेक्निकल सिचुएशन डेवलप हुई है, लेकिन अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अवाम ने मैंडेट दिया, उस इंशाल्लाह मैंडेट की तौहीन नहीं होने देंगे। सर अभी 50 जो हैं वो आप जमा करवा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं जमा करवाए अभी तक सर? देखें वो उसका एक तरीकाकार ये है कि नोटिफिकेशन कुछ 16 तारीख को हुए हैं, कुछ 17 को हैं, कुछ 18 को हैं। जो 16 को हुए हैं उनका टाइम आज है, जो 17 को हैं उनका टाइम कल है, जो 18 को हैं उनका टाइम परसों है। रिस्पेक्टिवली उसी तरीके से 24 आवर्स की डेडलाइन बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। तो वो जो रिक्वायरमेंट थी, जितनों का नोटिफिकेशन 16 को हुआ था तो उनके जमा हो रहे हैं। सर वो दूसरी पार्टीज़ कहती हैं कि पीटीआई के कुछ लोग टूट रहे हैं, तो इसमें कुछ सदाकत है? वो बात तो नहीं है इसमें? मेरे पास इतला है कि दूसरी पार्टियों के 5-6 लोग टूट रहे हैं। और कौन सी पार्टियों से सर? ये मेरा भाई वक्त बताएगा। वो पार्टियां जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सर आपके बकौल तो सबको रिजेक्ट की है। नहीं मेरे, अच्छा आप मुझे बताएं किसी को एक्सेप्ट किया उन्होंने? 1,000, 2,000, 5,000 लाहौर की सूबाई असम्बली की सीट पे मरीम नवाज साहबा 23,000 के वोट लेकर जीती हैं। मेरे नीचे जो MP हैं मेरे अपना असद उमर दराज साहब, उनकी सिर्फ लीड 27,000 है। ठीक है, तो 23,000 लाहौर का शहरी हल्का आप वोट दे के उन्हें मुंतखब करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा तौहीन और क्या हो सकती है? सर आपके वालिद साहब नून लीग के मैनेजर हैं और आप माशाल्लाह पीटीआई के साथ अभी इल्हाक आपका, और वो भी आपकी पीक पोजीशन बन गई है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको कैसे देखते हैं सर? मेरा भाई, मेरे वालिद कभी भी नून लीग के तरफ से मैंने नहीं रहे। हमारा अलायंस था विद PMLN, और जिस वक्त ज़ुरदाता गंजबख्श रहमा के दरबार पर हमला हुआ था तो बैक इन देयर गुड टाइम्स हमने उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अलविदा किया। मेरे वालिद ने रिज़ाइन किया, चेयरमैन मुत्तहिद उलमा बोर्ड पंजाब से रिज़ाइन किया, नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किया। सो दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। उसकी मेरा ख्याल हमें तस्दीक करने की ज़रूरत है कि ये खामखा हमारे पे ये ना डाल दिया जाए। और हम 2009 से उस धमाके के बाद से लेकर आज के दिन तक PMLN के ख़िलाफ़ खड़े हैं। सर वोट भी आपको भी आपने राजा रियाज के बेटे से इलेक्शन जीता और अच्छे वोटर से जीता, तो उनसे आपने बाद में पूछा नहीं? वो कहते हैं मैंने हल्के का सर्वे मुकम्मल कर लिया, बाद में आपने कोई पूछताछ तो ये थी कि राजा साहब खुद मैदान में मुकाबला करते हैं, क्योंकि मर्द वो होता है जो जब एक मरतबा ललकारा मार दे तो वो मैदान में खुद खड़ा होकर मुकाबला करता है। वो दानियाल छोटा भाई है, बच्चा है, लेकिन बहरहाल वो भी चूँकि उनका बेटा था, उन्होंने मुकाबला किया। और फिर देखिए आवाम ने सर रिजर्व सीटों पर आपने लिस्ट जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में? रिजर्व सीटों के ऊपर सारे मामलात को गौर खान साहब देख रहे हैं। आई बिलीव के इट इज़ बेटर फॉर हिम टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। सर आपकी अपनी पार्टी भी है, लेकिन आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? अल्हम्दुलिल्लाह काजी फायजीसा साहब ने जो अजीमुल मर्तबत फैसला दिया था, उसकी वजह से हम इस हाल को पहुँचे हैं। वगरना मकसद है कि हमने उधर से लड़ना था, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए काजी साहब के अजीम अदल व इंसाफ की वजह से, जिसकी दास्तानें इंशाल्लाह सदियों लिखी जाएंगी। सर आपको यकीन है कि आपके जितने भी मैनेजर पीटीआई बैक मैनेजर हैं, उनके जो आपने यहाँ पे एफिलिएशन या जमा करवाई हैं वो पूरे यहाँ पर जमा करवा देंगे कल तक? अभी 50 जमा, अभी तो टाइम है, अभी तो 3-4 दिन का टाइम है। 22 तारीख तक लोगों के नोटिफिकेशन अभी रहते भी हैं, तो जिनके हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे जमा कराएंगे, कोई इशू नहीं। और आप 5 तक पीटीआई के साथ रहेंगे, उनके साथ डटे रहेंगे? आपको पता है कि उन पे मुश्किल हालात हैं, उन पे केसेस बन रहे हैं, उनको दबाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। ऐसे हालत में आप उनके साथ मिल रहे हैं, उनके बंदों को साथ लेके जा रहे हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल तो होगी। मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे भाई, मेरी हमशीरा 9th मई के केसेस में न सिर्फ उनको नॉमिनेट किया गया बल्कि इश्तारी किया गया। मेरी पूरी जमात का कोई 250 के करीब बंदा नॉमिनेट हुआ। ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं किया, वो कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो वो दास्तान फिर बयान करेंगे। हम उस वक्त नहीं टूटा था, अब कहाँ से टूटेंगे? आपकी इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? खान साहब की गिरफ्तारी से 2 रोज़ पहले ज़मान पार्क में, जब मैं रूपोश था, लेकिन मैं पहुंचा था उनसे मिलने के लिए। तो उस वक्त क्या बात हुई थी आखिर? उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्शन आ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं? सर जेल में उनसे कोई आपकी मुलाकात नहीं हुई? या जेल में अभी तक मुलाकात नहीं हुई, करीब इंशाल्लाह होपफुली रिक्वेस्ट की है तो हो जाएगी मुलाकात। थैंक यू।